बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट है। एक तो डॉक्टर शहबाज गिल की रिहाई, इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने काफ़ी अहम सवालात उठाए हैं। वो सवालात आपके सामने रखूंगा और इस केस के जो बाद में कुछ चीज़ें हैं, इसके क्या असरअंदाज हो सकते हैं। जो इनको टॉर्चर किया गया, गलत तरीके से जो मुकदमा बनाया गया, इसका आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट में भी जो डॉक्टर शहबाज गिल का जो केस है, वहाँ पर हेयरिंग के लिए अप्रूव हो चुका है और कल इसकी पहली समाअत होगी। चीफ जस्टिस जो ख़ास तौर पर टॉर्चर हुआ है इस हवाले से, तो ये इसमें आईजी, एसपी इन्वेस्टिगेशन और तमाम लोग शामिल है। ये कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह के कहने पर इनको बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया। खैर, वो जब केस चलेगा आगे जाएंगे चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन अब तक की जो इंपॉर्टेंट खबर है, एक तो शहबाज गिल की रिहाई है। यहाँ भी बात नहीं रुकती। इसके फौरन बाद एक खबर आती है कि इमरान खान कौम से खिताब करेंगे और आज 5:15 पर वो एक अहम खिताब करेंगे। उस अहम खिताब में वो क्या डिस्कस करेंगे ये आपके सामने रखूंगा, चूंकि कुछ मुतजाद खबरें चल रही है और पस पर्दा मुलाकातों की जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रखी थी कि एक मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट हाउस में हुई है और दो बड़ों के दरमियान हुई है, पिंडी और इस्लामाबाद यानी बनीगाला और पिंडी के दरमियान हुई है। और डॉक्टर आरिफ अलवी इसमें जो प्रेसिडेंट है बड़ा अहम किरदार अदा करे और स्टिल वो कुछ ऐसी काविशें कर रहे कि कुछ राहें निकल जाए। तो एक फजा है जो इस वक्त तक चल रही है और इमरान खान को कहीं से ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। अर्ली इलेक्शन की तरफ मामलात अब जा रहे हैं, इन पर इस हुकूमत पर ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। पीडीएम इस वक्त कशमकश के शिकार है कि उनने क्या रद्द-ए-अमल देना है, क्योंकि वो एक तरफ सोच रहे कि हमें तो बताया गया था हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन चूंकि इनसे इकोनॉमी नहीं संभलती जा रही, इकोनॉमी मईशत डूबती चली जा रही है, कोई दूसरा मुल्क इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। आपने आईएमएफ से लोन भी ले लिया मगर इसके बावजूद भी कोई दूसरा मुल्क आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन का जो एक फेज है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि अर्ली इलेक्शंस में ही फायदा है। लेकिन उससे कबल क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या कोई इंटरम जो सेटअप होगा उनको कितना अरसा चाहिए होगा, वो इकोनॉमी के लिए क्या काम कर सकते हैं, इन चीज़ों पर बहस अभी बाकी है। लेकिन चूंकि मामलात अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आ चुके हैं कि दूसरे फरीक को मनाया जाए, यानी इस वक्त की हुकूमत को मनाया जाए। और हुकूमत इस वक्त इसलिए इलेक्शन के मूड में नहीं है क्योंकि वो चाहती है कि यार हम आवाम में जाएंगे तो किस मुंह के साथ जाएंगे, हमें तो बिल्कुल धुलाई का सामना करना पड़ेगा, हम तो यानी बिल्कुल धो के रख देगा। तो एक अजीब सी कैफियत में वो मुब्तला है। आज इमरान खान का जो खिताब है उस खिताब पर बात करेंगे, लेकिन उससे कबल जरा डॉक्टर शहबाज गिल की जो आज केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई और उनकी जमानत जो मंजूर हुई 5 लाख रुपयों के एवज, उससे कबल ये जमानत क्यों उनको दी गई, चीफ जस्टिस ने क्या सवालात की। जो सबसे बेहतरीन जुमला था उनने चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये बेंच जो है, ये बेंच किसी बगावत को नहीं मानता, यानी बगावत के मुकदमे करें। आप बगावत किसको कहते हैं? क्या डॉक्टर शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से कोई राब्ता किया? क्या डॉक्टर शहबाज गिल ने किसी से राब्ता करके फोर्सफुली उनसे दूसरा साइड लाइन बदलने का कहा गया? तो ये सवाल बाकायदे तौर पर उन्हें उठाए। अगर नहीं कहा गया तो आप किसी का जो अगर उनको आइन का इतना इदराक ना हो, अपनी गुफ्तगू पर वो पशेमान है और उन्हें कोई गलत गुफ्तगू, उनकी जमात भी ये मान रही है, उनकी जो पार्टी का सरबराह भी ये कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर बगावत का मुकदमा, उन्होंने कहा कि बगावत का मुकदमा ये हमेशा से बदनीयती पर मबनी मुकदमा होता है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक दलील मुझे दी जाए कि इनकी जमानत में क्यों मंजूर ना करूं। चीफ जस्टिस प्रोसिक्यूशन जो है एक दलील देने में एक दलील देने से भी वो कासिर है, यानी उनके पास कोई चीज़ नहीं, सिर्फ इस चीज़ के कि वो अपना आईफोन 11 प्रो हमें नहीं दे रहा। भाई आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर आपने कुछ चीज़ें निकाली, आप उससे क्या चीज़ें निकाल सकते ज़्यादा से ज़्यादा? अगर फ़ोन कॉल की आप बात करते तो फ़ोन कॉल तो उनने लैंडलाइन से की थी, वो सवाल दोबारा उठाया गया। तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? आप इससे मजीद क्या निकालना चाहते हैं?
एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये तमाम चीजें करना और होना, ये मेरे ख्याल में पॉसिबल भी नहीं था और इसको साबित करना भी बड़ा मुश्किल था। अब ये जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ेगा, इसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो मजीद पसती जाएगी, इसमें आपके बड़े बड़े ऑफिसर सामने आएंगे, इसमें राना सनाउल्लाह के बाकायदा तौर पर जो अहकामात है वो आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से मुकदमा बनाया गया, किन तेजी के साथ ये बनाया गया और किन अवामिल के साथ ये बनाया गया, तो वो तमाम चीजें वो सामने रखी। तो चीफ जस्टिस ने ये बज़ाहिर कहा कि ये जो अदालत है ये बगावत या बागी की सर्टिफिकेट न बांटेगी, न बांटने की हिमायत करती है। ये बेंच किसी तौर पर भी किसी को ये नहीं समझती कि ये बागी है, या ये बेंच बगावत पर यकीन ही नहीं करता। बड़े अहम रिमार्क्स थे और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली हुकूमत में जब आपके जब प्रोसिक्यूशन उस वक्त की जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, तो उन पर भी ऐसे मुकदमे बनाया करते, तो वो यहाँ पर आ जाया करते थे। तो उनने कहा कि जब आप पावर में आते तो फिर इस किस्म के मुकदमे बनाते हैं। हमने उस दौर में भी इसको रूम डाला था और इस दौर में भी रूम डालेंगे। तो ये उनका केस था टोटली। अब उनकी 6 बजे तक या 5 बजे तक उनकी रिहाई होगी। रिहाई के बाद वो जब आएंगे, लेकिन उससे कबल इमरान खान एक अहम खिताब करने वाले, वो खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें वो आने वाले दिनों में या सितंबर का ही प्लान देंगे, क्योंकि पिछले दिनों उनने बाकायदा तौर पर यह बताया था कि मैं आपको इसी महीने में यानी सितंबर के माह में कॉल दूंगा। अच्छा, ये कॉल जो है वो क्यों देना चाह रहे हैं? वो जल्द से जल्द प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब बस ये मामलात जो है आखिरी डगर पर चढ़ पड़े हैं और अब इलेक्शन ही वाहिद हल है, तो वो इस पर फोर्स करना चाहते हैं। इस हवाले से एक और खबर बड़ी गर्दिश कर रही है और वो चीफ मिनिस्टर की जो एक फेक न्यूज़ चल रही है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। हमारे जराये के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज न्यूज़ है, हालांकि ट्रैकर्स भी चलाए हैं, उन्होंने बाकायदा ब्रेकिंग चलाई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परवेज इलाही साहब जो है वो कहीं पर नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान कल भी और मोनस इलाही बाकायदा तौर पर अगर परवेज इलाही जाना भी चाहे तो मोनस इलाही साहब जो है वो उनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो इमरान खान के शिराई है, तो मेरे ख्याल में उनको जाने नहीं देंगे। और अगर इस वक्त जाएंगे भी तो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि मामलात जो है वो दूसरी तरफ अब चल पड़े हैं और दूसरी तरफ जब मामलात चलते हैं तो फिर आप उससे चाहे जितने भी किनारा कशी इख्तियार कर ले, आप उस साइड पे जा नहीं सकते, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें क्लियर हो गई। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसी महीने शायद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह भी हो सकती है और इस हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है, लेकिन उससे कबल इलेक्शंस पर कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। ये अहम तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाले लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।